Morning student, I am going to tell you a history of class 5A. Your new chapter is weather and climate. Weather and climate. First of all, we have to describe other some points. What is weather? What is climate? What are the factors that affect the climate or weather? Okay. First point is weather. Okay. Just we have to study about the what is weather. Hour to hour and day to day condition of atmosphere is known as the weather. Hour to hour, अभी क्या है, इसके बाद क्या होगा, या डे टू डे, आज कैसा है, कल मौसम गर्म रहेगा, उसका सनलाइट क्या होगा, तब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इसके कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं. दैट मीन्स आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर इज नोन एज द वेदर. ओके ना. ये कभी एक जैसा नहीं होता. अभी कभी बहुत तेज धूप है, थोड़ा देर बाद क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, हवा तेज चलने लगेगा. ये वेदर का कंडीशन हमेशा चेंज होता रहता है. ओके. सेकेंड वन इज क्लाइमेट. सेकेंड वन इज क्लाइमेट. इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यह क्या होता है, किसी प्लेस का, खास प्लेस का, ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल या 10 साल 15 साल 20 साल या 50 साल का, ऐसे एक औसत हम वहाँ क्या करते हैं, वेदर कंडीशन को फाइंड करते हैं, वहाँ क्लाइमेट होता है. ठीक है ना. टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द इंटेंसिटी ऑफ हीट, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना टेम्परेचर, कितना हॉट है, हॉट का डिग्री कितना, 1 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री -10 डिग्री, ये सब इसको हम टेम्परेचर बोलते हैं. एल्टीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ अ प्लेस एबव द मीन सी लेवल, मतलब समुद्र तल से, समुद्र जो था ना, सी लेवल, उससे कितना हाइट वो प्लेस बना हुआ है. ठीक है ना. उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं. एक बात तो आपको क्लियर चाहिए कि व्हेन द एल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज. जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है ना, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है. आप माउंट एवरेस्ट जानते हो. माउंट एवरेस्ट क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में रहता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ऊंचाई पे है, उसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है. ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एटमोस्फेयर. ओके. वो एटमोस्फेयर में जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है ना, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं. जैसे वाटर क्या होगा, पहले सनलाइट से इवोपरेट होता है, तो वो क्या होता है, पूरे एटमोस्फेयर में फैल जाता है. और वो जो उसकी मात्रा जो होती है ना, जो उसका अमाउंट होता है, जो प्रेजेंट होता है एटमोस्फेयर एयर में, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी. ओके. Next one is heat zones. Next one is heat zones. Okay. The natural region into which the earth is divided. ये नेचुरल रीजन होता है, इसमें अर्थ को डिवाइड किया जाता है. कहीं क्या होता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, कहीं गर्मी बहुत कम और ठंडा दोनों बराबर होगा. कहीं ऐसा होता है कि केवल कोई ठंडा ही रहता है. ठीक है ना. तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अपने अर्थ को हीट जोन, अलग अलग हीट जोन में बांट देते हैं. नेचुरल रीजन होता है. यहाँ पर इसको कोई बनाया नहीं, अपने आप ऐसा होता है. ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर. जैसे आप इक्वेटर के नज़दीक रहोगे तो हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा. जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे, हीट कम होता जाएगा. पोल पर जाओगे तो बिल्कुल हीट नहीं रहेगा, वहाँ माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर. ठीक है. मॉडरेट क्लाइमेट, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. एक ऐसा क्लाइमेट होता है ना, जहाँ ना गर्मी होगा ना ठंडा होगा बहुत ज़्यादा, उसको हम मॉडरेट बोलते हैं क्लाइमेट को. ठीक है ना. एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है कि वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. गर्मी में बहुत गर्मी हो जाएगा, ठंडे में बहुत ठंडा हो जाएगा. एक्सट्रीम कंडीशन हो गया. ठीक है. और मॉडरेट कंडीशन, ना गर्मी ज़्यादा होगा ना ही ठंडा ज़्यादा होगा. ठीक है. तो आइए थोड़ा सा इस बारे में कर लेते हैं. The factors that determine the climate. We have some factors that determine our climate. What are the factors that may be effect on your climate? Okay. First one is distance from the equator. Okay, distance from the equator. भूमध्य रेखा जो होता है ना, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. इस लाइन से डिस्टेंस, अब इस लाइन से जितने जितने दूर होते जाओगे ना, ये क्या होता जाएगा, आपका टेम्परेचर उतना ही घटता चला जाएगा. ओके. सेकेंड वन इज हाइट एबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई. ओके. इन द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर एबव द सी लेवल. अब जैसे जैसे सी लेवल से 165 मीटर पहले के 1 डिग्री लेस होगा, फिर 165 डिग्री मीटर जाएंगे, फिर 1 डिग्री लेस होगा, फिर 165 मीटर, फिर 1 डिग्री लेस होगा. जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करेगा, उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज करते रहता है. ठीक है ना. डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी जो होता है ना आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सी, इट ऑल्सो में अफेक्ट आवर क्लाइमेट. ओके. अगर आप समुद्र के बहुत नज़दीक रहोगे तो क्या होगा, जो मौसम होगा मॉडरेट रहेगा, ना अधिक गर्मी होगा ना अधिक ठंडा रहेगा. ओके. डायरेक्शन ऑफ वाइंड, जो हवा का डायरेक्शन होता है ना, मतलब जो हवा का बहाव होता है, ये भी क्या करता है, टेम्परेचर को बिल्कुल इफेक्ट डालता है, आपके क्लाइमेट बिल्कुल इफेक्ट डाल सकता है. वाइंड इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द प्लेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. अब हवा कहाँ से आ रहा है, उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने प्लेस में जहाँ हवा के जा रहा होता है ना, फ्लो करके जहाँ आ रहा होता है, उसको पूरे इफेक्ट डालता है वो.
The winds coming from the cold region decreases temperature and the wind comes from the hot region increase the temperature. ठंडे रीजन से आएगा टेम्परेचर घटा देगा, हॉट रीजन से आएगा टेम्परेचर को बढ़ा देगा. ठीक है. The winds coming from the sea make the place humid. They carry a lot of moisture with them. अगर समुद्र तल से आ रहा है, समुद्र की तरफ से हवा आएगा तो पूरे इलाके को मॉइस्चर बढ़ा देगा, उसका तो बहुत सारा वाटर वगैरह उसको मॉडरेट कर देगा. ठीक है ना. अब हम थोड़ा सा अपने अर्थ के कुछ टेम्परेट जोन है उसको जिसमें बांटा गया है नेचुरल रीजन जो उसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या बांटा गया है. फर्स्ट वन इज टोरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन. ये जोन क्या होता है, जो बिल्कुल ये इक्वेटर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका होता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच का जो इलाका होता है ना, जो रीजन आता है, इसको बोलते हैं हम लोग टोरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन. इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे केवल और केवल गर्मी रहता है, यहाँ पे ठंडा नहीं आता कभी. नेक्स्ट होता है टेम्परेट जोन. सेकंड क्या आता है आपका टेम्परेट जोन, मतलब जो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका आर्कटिक, sorry, 1 minute. The region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. The region between Tropic of Cancer and Arctic Circle and the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle. ठीक है. इसको हम बोलते हैं द टेम्परेट जोन. ठीक है. इस जोन में क्या होता है, ना अधिक गर्मी रहेगी ना अधिक ठंडा रहेगा. ठीक है ना. थर्ड वन आता है आपका द फ्रीज जोन. फ्रीज जोन क्या होता है, द पोलर रीजन, इसको पोलर रीजन बोलते हैं. पोल के पास होता है ना, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इस रीजन के पास में जो आपका एरिया आएगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज जोन. ठीक है. यहाँ पर थोड़ा और ये क्या होता है, हर एक साल पूरी की पूरी ठंडी बनी रहती है. ठीक है ना. यहाँ गर्मी आता ही नहीं. ठीक है ना. वन पॉइंट, द साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर ऑफ द प्लेस आर कॉल्ड द मेट्रोलॉजिस्ट एंड द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द वेदर इज नोन एज द मेट्रोलॉजी. ठीक है. वेदर के पढ़ने को मेट्रोलॉजी और जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं. ओके. So just these are the some important points about your chapter. Okay, just read your chapter and try to understand. Thank you.